हम सभी अलग अलग तरह से भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति होती ईश्वर के लिए ही है। और जब हरि की भक्ति करते करते जब हरि प्रसन्न हो जाता है तो वो संत का रास्ता दिखाता है। और संत के चरणों में जब आते हैं तो हमारा ये जीवन हम स्वयं देखने लग जाते हैं, जब हमें सद्गुरुदेव दृष्टि प्रदान करते हैं कि हमारे खुद के विचार है, भावना है, वो कैसी है कि हम अपने लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। भगवान के लिए भी कुछ करेंगे तो वो अपना ही स्वार्थ होगा। लेकिन जब भावयोगी संत अपना भाव प्रदान करते हैं, उससे पहले भक्त को टटोलते हैं, उसके हृदय को टटोलते हैं और फिर साकार रूप में अपना दर्शन देते हैं। दर्शन देते हैं तो क्या होता है, भक्त के मन में चाकर भाव आ जाता है। वो चाकर भाव क्या है? प्यार का भाव। और जैसे ही प्यार का भाव आ जाता है तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान, अभी तक तो मैं मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए धर्म कर रहा था, भक्ति कर रहा था, तेरा सत्संग कर रहा था, लेकिन अब तूने एहसास कराया हवन करा कर के कि मैं मेरे भक्तों से हवन कराकर उनके अंदर के जितने भी राजसिक तामसिक विचार है, अशुद्ध विचार है, उनकी आहुति दिलवाकर और उनका जीवन शुद्ध करता हूँ। शुद्ध करता हूँ तो प्रेम प्रज्वलित होता है। प्रेम प्रज्वलित होने पर वो कह पाता है कि हे भगवान, अब मुझे ये बता कि मेरा क्या आगे क्या जीवन है, क्या कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि तू अभी तो इधर उधर भटक रहा था, अब तूने भाव योगी को अपना जीवन समर्पित किया है। तो भाव योगी के चरणों में जब जीवन समर्पित हो जाता है, उसका जीवन अनोखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भाव योगी संत का जीवन देखता है, वो आचरण देखता है, वो जीवनी में पढ़ता है, प्रवचन पढ़ता है, सुनता है, तो वो कह पाता है कि हे प्रभु, अब मेरा ये जीवन तेरा हो गया। अब हम सब भाव योगी संत के बच्चे हैं, उनकी शरण में हैं। तो भाव योगी संत के बच्चों का जीवन कैसा होना चाहिए? भाव योगी संत के बच्चों का जीवन, भक्तों का जीवन सबके अंदर प्यार का भाव बांटे और सबकी सेवा करने का भाव हो, सबका काम करने का भाव हो। ये नहीं हो कि ये इसका मैं काम नहीं करूं, इसका मैं काम नहीं करूं। सबका भला करना ही तो सेवा है, सबका अच्छा करना ही तो सेवा है, और सबसे शुभ कर्म कराना सेवा है। भाव योगी संत का बच्चा किसी को भी शुभ कर्म करते हुए देखता है तो उसके अंदर में खुशी होती है। तो भाव योगी संत कहते हैं, ये समर्पित जीवन है। जो मेरा बच्चा है वो कोई शुभ कर्म कर रहा है, सत्संग करा रहा है, सत्संग कर रहा है, वो एक बड़ी बात है। लेकिन जीवन ही सत्संगमय हो जाता है उसका, तो ये मेरा बनाया हुआ जीवन है, संत कहते हैं। और क्या कहते हैं संत? संत कहते हैं तुम चाकर भाव रखो, यही भाव का, प्यार का भाव है। तुम चाकर भाव नहीं रखते हो तभी तो किंकर बन जाते हो। लेकिन जब संत के हवन में आते हैं, आहुति देते हैं,
एक तो होती है आहुति देना सामग्रियों से, एक आहुति देते हैं हम अशुद्ध विचार की, तो देखने वाले को भी करने वाले को भी बराबर फल मिलता है। तभी तो हम ये संत शक्ति उपासना 9 दिन के लिए कर रहे हैं। लेकिन संत शक्ति उपासना का महत्व कोई बिरला ही जान पाता है, तभी उसका जीवन समर्पित होता है। तो समर्पित जीवन क्या है कि वो कहता है मेरा जीवन अब किसी और के लिए नहीं है प्रभु, ये जीवन तो तेरा है, तू किसी से भी मेरे से सेवा ले, सबका भला करा। और जब तेरा बन गया है ये जीवन, तेरे चरणों में समर्पित हो गया है, तभी तो प्यार का भाव जगता है। दुनिया के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, दुनिया को ही अपना सर्वे सर्वा मान लेंगे, स्थूल को ही, तो कभी भी हम किसी की सेवा निष्कपट भाव से नहीं कर पाएंगे। खाली अपने लिए ही जीते रहेंगे। अरे पशु भी अपने लिए नहीं जीता है, पेड़ भी अपने लिए नहीं जीता है, सब परोपकार करते हैं, लेकिन एक प्राणी परोपकार नहीं समझ पाता है। संत की शरण में आकर भी वो अच्छे लोगों की अच्छाई नहीं देख पाता है और बुरे लोगों की बुराई नहीं देख पाता है, और अच्छाई बुराई में झगड़ा करा देता है। लेकिन अच्छे लोगों की पहचान है कि वो बुराई के रास्ते पर चलने वालों के लिए भी अपने भावियों की संत से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, उनको आप सद्बुद्धि दो, उनसे भी सत्कर्म कराओ। इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, आपकी भक्ति करके भी वो उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उचित स्थान क्या है? उच्च स्थान। उच्च स्थान क्या है? संतों के चरण, संतों की भावना, संतों का हृदय। पहले संत हृदय टटोलते हैं, फिर अपने हृदय में अपने भक्त को बैठा लेते हैं, साकार दर्शन देकर के निराकार भाव जागृत कर देते हैं। तो संत के बच्चे का जीवन, कौन से संत के? हमारे भावयोगी संत के बच्चे का जीवन कैसा होता है? वो सब की सेवा करता है। वो अकड़ के नहीं चलता कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं ये मेरे से छोटा है, मैं इसको आसन कैसे दूँ, मैं इसको लिए ये काम क्यों करूँ, मैं इसको बैठने को स्थान क्यों दूँ, मैं इसको पानी कैसे पिलाऊँ, मैं इसको ये ऑर्डर कैसे दूँ। तब वो भला नहीं कर पाता, ऐसा सोचता। तो संत का बच्चा है होकर भी वो संत के गुण ग्रहण नहीं कर पाता है, यानी समर्पित नहीं हुआ, उसका जीवन संत का नहीं बना है। अभी भेदभाव का जीवन है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। सभी देवियों की तो पूजा हो जाती है संत की भक्ति में, और सभी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, तभी तो आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। 9 दिन में हम संत शक्ति उपासना इसीलिए तो करें कि आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाए और हमारे अंदर आध्यात्मिकता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और अमरता की शक्ति प्राप्त हो जाए। वो शक्ति हमें संत प्रदान करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर विचार भाव अशुद्ध है, भावना अशुद्ध है, तो वो शक्तियाँ काम नहीं कर पाती है, फिर उनमें फाइट होती है। आप देखो देव और दानवों की कितनी फाइट होती है। तो फाइट करना क्या जीवन राइट बनता है फाइट से? नो 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 नो। फाइट से तो अच्छों की और फाइट करने वाले असुर और देवों के दोनों को ही नुकसान होता है। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं लड़ा तो सड़ा, नहीं तो बड़ा और बड़ा। लड़ाई बंद करनी है हमें। जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में कितना नुकसान हुआ और असुरों को यहाँ से जाना पड़ा धरती से। तो हमें भी इस नवरात्रा में असुरों को ख़त्म करना और राम राज्य स्थापित करना है अपने इस 9 द्वारे की अयोध्या में, और पूरे विश्व में राम राज्य स्थापित करना है। राम राज्य क्या है? शांति का राज्य है, उदारता का राज्य है, आज्ञा पालन का राज्य है, अपने से बड़ों का, अपने से जिसके प्रति हमारे अंदर में श्रद्धा है, और सबकी सेवा का। सबकी सेवा करते हुए जा रहे हैं उदासीन भाव लेकर के, लेकिन कभी भी किसी को उलाहना नहीं दिया। यही राम राज्य हमें स्थापित करना है 9 दिन में। लेकिन करेगा वही जो संत शक्ति उपासना में पूरे 9 दिन अपने जीवन को समर्पित किया है। ये दिखावा संत को पसंद नहीं है, ये प्रदर्शनी संत को पसंद नहीं है, ये देखा देखी संत को पसंद नहीं है। देखा देखी से में भाव कहाँ जगेगा? तो संत कहते हैं तुम मेरे बच्चों की जितनी सेवा करोगे
उतना ही तुम मुझे प्यारे हो जाओगे और उतना ही तुम्हारा जीवन मेरा बन जाएगा। लेकिन ये हम करने को तैयार नहीं, क्योंकि हम छोटे बाप के बन जाएंगे। अरे छोटे बड़े सब इस बाप के हैं, इस परम पिता की संतान है, उसके बावजूद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर हम बाहर के उत्सव मनाते रहेंगे, पर्व मनाते रहेंगे, लेकिन हमारे उत्सव में वो भाव का दूध नहीं बहेगा। हमारे बाहर के पर्व में जीवन अपूर्व नहीं बनेगा जब तक सूर्योदय नहीं होगा सत्य का। तो भाव योगी संत के हम सब बच्चे हैं, भाव योगी संत की संतान है। इनका चरणों जीवन इनका बना लो, बस किसी और का जीवन बनाओगे दुखी हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। बस यही कहो, जैसे बच्ची है माता पिता के घर जन्म लेती है, लेकिन फिर जीवन अपना अपने पति को समर्पित कर देती है और कहती है मैं इनकी हूँ, ये मेरा सुहाग है, ये मेरा श्रृंगार है। ऐसे ही हमारे भावी के संत हैं, हमारा सुहाग है, हमारा श्रृंगार है, अलौकिक श्रृंगार है हम आत्माओं का, और हमारा जीवन इनका। जब इनका है तो ये तो सबकी सेवा करते हैं, किसी को भी ये नहीं कहते कि तू खराब है, सबकी सेवा करते हैं। संतों की सेवा प्यार में कैसी होती है? संतों की सेवा कहती है, संतों की सेवा कहती है कि सब आत्मा है, सब मेरे अंश है, तुम किसी में भेदभाव मत करो, जो जैसी भावना रखेगा उसको वैसा मैं दूंगा फल। तुम फल देने वाले कौन होते हो? तुम अपने कर्म भी खराब कर लेते हो। तो आज अष्टमी के दिन हमें अष्टपाश से निवृत्त होना है, अष्ट गांठें खोल करके भगवान से एक गांठ बांधनी है, तभी तो कल नवमी के दिन नव जीवन मिलेगा। नौ द्वारी के अयोध्या में राम राज्य स्थापित होंगे हमारे गुरुदेव रूप में, हमारे बाबा के रूप में, और हमारा जीवन शांतिमय होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।